दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोरियन मॉन्स्टर से जुड़ी एक भयानक सीरीज, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हमारी नंबर 5 की सीरीज है स्वीट होम, जो कि साल 2020 में आई थी। यह कोरियन ड्रामा, फैंटेसी और एक्शन से भरपूर सीरीज है। इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक लड़के की, जिसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। जिसके बाद यह लड़का जिस अपार्टमेंट में रहता है, उसे छोड़कर यह दूसरे अपार्टमेंट में रहने जाता है। वहां जाकर इसे पता चलता है कि लोग बड़े ही भयंकर मॉन्स्टर में कन्वर्ट रहे हैं, जिनको आप किसी भी तरह से मारने की कोशिश करो पर वह मरते नहीं हैं। ऐसे में ये अपार्टमेंट वाले कैसे खुद को बचाते हैं और कैसे सरवाइव करते हैं, और वह लोग क्यों मॉन्स्टर में बदल रहे हैं, ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। अगर आपको मुझसे से जुड़ी सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को कतई भी मिस मत करना, और आपको ये सीरीज हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो देरी किस बात की दोस्तों, जल्दी जाकर ये सीरीज देखिए। हमारी नंबर 4 की सीरीज है एलिस इन बॉर्डरलैंड। यह सीरीज आई थी साल 2020 में। यह एक एक्शन, ड्रामा, मिस्ट्री वेब सीरीज है। इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है 3 लड़कों की, जो अपनी लाइफ बहुत मस्ती में जी रहे होते हैं। एक दिन इनकी लाइफ एकदम से पूरी तरह से बदल जाती है। जिस शहर में यह लोग रहते हैं, वहां से सभी लोग गायब हो जाते हैं। यह लोग उस शहर में बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। उन्हें दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। बाद में इन्हें पता चलता है कि यह लोग एक गेम के अंदर है और इन्हें गेम खेलना ही पड़ेगा, और अगर नहीं खेलेंगे तो मारे जाएंगे। जितने बार भी ये लोग गेम में जीतेंगे, उतने ही दिन उन्हें और मिलेंगे जीने के लिए। क्या जिंदगी भर उन्हें ये गेम खेलते ही रहना होगा? और इन सब के पीछे कौन है, यह तो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो आप इस सीरीज को कतई भी मिस मत करना, और आपको ये सीरीज हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो देरी किस बात की दोस्तों, जल्दी जाकर ये सीरीज देखिए। दोस्तों, हमारी तीसरी नंबर की सीरीज है स्नोड्रॉप, जो कि 2022 में आई थी, और ये करेंट ड्रामा रोमांस सीरीज है। इस सीरीज की कहानी 1987 की साउथ कोरिया डेमोक्रेसी वॉर के दौरान की है। इस सीरीज में जब साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए संघर्ष चल रहा होता है, तब पूरे देश में डर का माहौल बना हुआ होता है। लोग मर रहे होते हैं। सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए लोगों को मार रही होती है। उसी बीच हमारी हीरोइन को एक लड़का मिलता है, जो कि बहुत बुरे हालत में होता है, क्योंकि सरकार लड़के के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा चुकी होती है, और सरकार किसी भी हालत में उसे ढूंढ कर मारना चाहती है। और यह लड़की उसे गर्ल्स हॉस्टल में ले जाकर छुपा देती है, जहां पर लड़के अलाउड नहीं होते। तो कैसे यहाँ लड़की साउथ कोरिया के गवर्नमेंट से इस लड़के की जान बचाती है, ये सब आप इस सीरीज में देखोगे। इस वेब सीरीज में टोटल 16 एपिसोड्स हैं, लेकिन अब तक हिंदी में 15 ही एपिसोड्स को डब किया गया है, और यह बहुत ही अच्छी रोमांटिक सीरीज है। अगर आप रोमांटिक सीरीज देखना पसंद करते हो तो यह सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी। यह सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, और इस सीरीज की IMDb रेटिंग 8.3 है आउट ऑफ 10 में से। अब हम बढ़ते हैं इस लिस्ट के धमाकेदार सीरीज की ओर, और इस लिस्ट की बेस्ट एक्शन सीरीज है माय नेम। यह सीरीज आई थी साल 2021 में। यह एक एक्शन, ड्रामा, क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक लड़की की, जो कि एक अपार्टमेंट में अपने फादर के साथ रहती है। एक दिन इसके आंखों के सामने कोई इसके फादर का बेरहमी से मर्डर कर देता है, लेकिन यह उसका चेहरा नहीं देख पाती, और वह उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, और पुलिस वालों से भी मदद मांगती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी यह डिसाइड करती है कि यह खुद ही उस कातिल को ढूंढकर अपना बदला लेगी। तो कैसे ये उस कातिल को ढूंढकर अपना बदला लेती है, और उसी बीच इसे किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, आप इस सीरीज के अंदर देखेंगे। इस सीरीज का अभी तक एक ही सीजन आया है, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स है, जो कि पूरी तरह हिंदी में ऑफिशियल डब किए जा चुके हैं, जिसके हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 45 से 50 मिनट की है। और यह एक कमाल की एक्शन क्राइम थ्रिलर पर बेस्ड सीरीज है। इस वेब सीरीज में आपको एक्शन के साथ साथ खूब सारी गालियां और थोड़े बहुत न्यूड सीन्स भी देखने को मिलेंगे।
और इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है आउट ऑफ 10 में से। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट सीरीज की ओर। हमारी लास्ट सीरीज का नाम है विंसेंजो। ये सीरीज आई थी साल 2021 में और ये सीरीज एक्शन, क्राइम, ड्रामा पर बेस्ड है। इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक विंसेंजो नाम के लड़के की, जो कि एक लॉयर होता है और एक माफिया के लिए काम करता है। माफिया के लिए वह लोगों को मारता है और भी बहुत सारे काम वह अपने माफिया के लिए करता है। एक दिन अचानक से उसके दोस्त की मौत हो जाती है और वह कोरिया आता है। एक बिल्डिंग के नीचे इसके बॉस का बहुत सारा सोना दबा हुआ होता है। सोना टनों के हिसाब से होता है और वह उस सोने को निकालने के लिए कोरिया आता है। लेकिन उस सोने को उस बिल्डिंग से निकालना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि इस बिल्डिंग का मालिक, जो कि विंसेंजो का बॉस होता है, जो ऑलरेडी मर चुका होता है। दूसरा, इस बिल्डिंग में बहुत से किराएदार रहते हैं, जो कि किसी भी हालत में इस बिल्डिंग को खाली करना नहीं चाहते हैं। और तीसरा, इस बिल्डिंग को कोई दूसरी कंपनी भी खरीद लेती है, जो इस बिल्डिंग को तोड़कर एक नई शानदार बिल्डिंग बनाना चाहती है। इन सारे प्रॉब्लम के चलते विंसेंजो इस बिल्डिंग से सोने को निकाल पाता है या नहीं, ये तो आप इस सीरीज में ही देख पाओगे। इस सीरीज का अभी तक एक ही सीजन आया है, जिसमें टोटल 20 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ सवा घंटे की है। ये बहुत ही कमाल की वेब सीरीज है। बिना झिझक आप इस सीरीज को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और आप इस वेब सीरीज को देखने के बाद आप इसके फैन हो जाओगे। ये सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। इस सीरीज को 8.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है IMDb में पर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह सारी वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही कमाल की मूवीज और वेब सीरीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं।